हाँ जी गुड सर, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। ओके, सो आज हम सेवन्थ हाउस पे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने सिक्स हाउसेस कवर कर लिए हैं। सो बेसिकली सेवन्थ हाउस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। जनरली ये मैरिज का घर गिना जाता है, बट बहुत चीजें और भी होती हैं इसके अंदर। जैसे कि मैरिज की बात करें तो स्पाउस है, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप है, बेसिकली जैसे बिजनेस पार्टनर भी इसी घर से देखा जाता है, सेवन्थ हाउस से। हमारा क्लाइंट भी सेवन्थ हाउस से देखा जाता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग सेवन्थ हाउस से देखी जाती है। पब्लिक या हमारा क्लाइंट, क्यों बोला कि क्लाइंट कौन है? हमारे सामने जो बैठा हुआ है। पब्लिक डीलिंग किससे करते हैं? आपके सामने जो इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। तो सामने लगन से सामने कौन है? लगन आप हैं, फर्स्ट हाउस। आपसे सामने सप्तम कौन बैठा हुआ है? सेवन्थ हाउस है। तो पब्लिक डीलिंग, पब्लिक रिलेशन, क्लाइंट, वो सारी चीजें भी यहीं से देखी जाती है। उसके बाद सेवन्थ हाउस हमारा जो है बिजनेस हो गया, व्यापार कह लीजिए। उसके बाद डेली वेजेस भी सेवन्थ हाउस से देखे जाते हैं। डेली वेजेस वाले जैसे काम होते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है, वो अपना क्या होता है, उसका डेली वेजेस, उसने एक प्रोग्राम इवेंट अरेंज किया, उसने 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का इवेंट अरेंज किया और अपना उसने दिहाड़ी ले ली, फॉर एग्जांपल, राइट। या जैसे कोई एक डॉक्टर है, उसने क्या किया, उसकी एक तरह से वो दिहाड़ी का काम है, राइट। डेली वेजेस है उसके। उसकी कोई बंदी सैलरी नहीं है, वो अपने क्लिनिक पे आया, 10 पेशेंट देखे, उससे पैसे लिए, डेली का गल्ला हो गया, ठीक है। सो ऐसे ही रिटेल बिजनेस भी यहीं से देखा जाता है। ट्रेडिंग यहीं से देखी जाती है। जैसे किसी को ट्रेडिंग के बिजनेस की चीजें देखनी है, तो टेंथ हाउस तो देखेगा इंसान अपना कर्म के लिए, साथ में सेवन्थ हाउस भी देख सकता है। कोलैबोरेशंस कह लीजिए, मर्जर्स कह लीजिए, ये सब भी सेवन्थ हाउस से होते हैं। क्यों बोला? क्योंकि सेवन्थ हाउस क्या, हमारा पार्टनरशिप है। स्पाउस यानी मैरिज पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, मर्जर, पब्लिक डीलिंग, ये सारी चीजें सेवन्थ हाउस में आ जाती हैं। बाकी अब जैसे एक एक फिर डेप्थ में जो चीजें देखनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैरिज देखनी है तो सेवन्थ हाउस को देखो। सेवन्थ हाउस के अंदर प्लैनेट जो बैठा हुआ है वो अच्छा है या घर को खराब कर रहा है, उसको देखो। प्लस सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, वो अच्छी स्थिति में बैठा है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, उसको देखो। सेवन्थ हाउस और सेवन्थ हाउस के लॉर्ड पे दृष्टि अच्छी है या बुरी है, उनको देखो। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे कंबाइन करके आगे आगे सीखेंगे। स्पेसिफिकली मैरिज की बात करूं तो एक योग मेरे एक्सपीरियंस से है कि अगर सेवन्थ का लॉर्ड सप्तमेश या तो शनि हो या मंगल हो, आई रिपीट, सेवन्थ का लॉर्ड या शनि हो या मंगल हो, और दूसरे शनि या मंगल में से उस पर दृष्टि आ जाए। जैसे अगर सप्तमेश शनि है, मंगल की दृष्टि पड़ गई, या सप्त वाइजा वर्सा, सप्तमेश अगर मंगल है तो उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई, ये मैरिज को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, शनि मंगल रिलेशनशिप विद सेवंथ हाउस, और इफ सेवंथ हाउस लॉर्ड इज सैटर्न और मार्स एंड दृष्टि ऑफ सैटर्न एंड मार्स, और मार्स वुडेवर। समझ गया? ये समझ आया पॉइंट? यस सर। ठीक यस। है ना, शनि और मार्स जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं खासकर मैरिड लाइफ को, मतलब एक और शादी अगर तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। शनि के साइन में भी बैठा हो तब भी। शनि के साइन में नहीं बोल सकते, बट अगर जैसे मान लीजिए दोनों की दृष्टि सेवंथ हाउस पे आ गई, हम्म। फॉर एग्जाम्पल मंगल बैठा हुआ ट्वेल्थ हाउस में और अष्टम दृष्टि डाल दी सेवंथ हाउस पे, शनि लगन में बैठा है, वहां से सप्तम दृष्टि डाल दी, या शनि फिफ्थ हाउस में बैठा है, वहां से थर्ड दृष्टि डाल दी, ठीक है। शनि और मार्स की दोनों की या तो दृष्टि आ जाए सेवंथ हाउस पे, या दोनों में से एक प्लैनेट सप्तमेश हो और दूसरा देख रहा हो। सप्तमेश शनि है तो मार्स देख रहा हो, सप्तमेश मार्स है तो वो शनि को देख रहा हो, शनि उसको देख रहा हो, ठीक है। तो सैटर्न मार्स का दोनों का रिलेशन सेवंथ हाउस से एक मैरिज ब्रेक कर देता है। ये मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में देखा हुआ है। सर। हाँ, हाँ जी, बोलो सर, बोलिए। आपकी बात। सर अगर शनि जैसे बोलते हैं सेवेंथ हाउस में उसको दिग्बला बोलते हैं उसको, तो फिर वो क्या चीज है? देखिए, वो ठीक है, वो अपनी जगह, वो बल और वो सारी चीजें आगे आगे स्टडी करेंगे, लेकिन हम्म। जब मार्स की दृष्टि आ गई, अब शनि अगर बैठा हुआ है सेवंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। हम्म। अब उसके ऊपर साथ में मार्स की दृष्टि आ जाए, जैसे मार्स फॉर एग्जाम्पल अगर क्या बोलते हैं फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, चौथी दृष्टि डाल दी वहां से, या लगन हम्म। में बैठ के सप्तम दृष्टि डाल दिया, ट्वेल्थ हाउस में बैठ के एट्थ दृष्टि डाल दी,
और शनि वहां ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो मार्स और शनि दोनों का रिलेशन कहाँ है, सेवंथ हाउस से बन रहा है, विच इज नॉट गुड। और अगर शनि अकेला बैठा हुआ है अपनी ही राशि में, जैसे मान वो लो कोई दिक्कत एक्वेरियस नहीं में है, बैठा हुआ है। शनि सेवंथ हाउस में उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और अगर मित्र राशि में बैठा हुआ है, बुध की राशि, मतलब 10 नंबर 11 नंबर शनि की राशि में, 3 6 नंबर 2 7 नंबर शुक्र की राशि में, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटी राशि में बैठा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंसेस वो बस स्पाउस के साथ देगा, लेकिन अदरवाइज इट इज ओके। लेकिन एक सिंपल एक सिर्फ योग है, जो कि अगर मार्स और शनि दोनों का रिलेशनशिप सेवंथ हाउस से बन गया, तो वो एक मैरिज ब्रेक करता ही करता है। अच्छा, अगर रिलेशनशिप नहीं बना है तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, दिक्कत अगर नहीं है। खाली शनि शनि अगर बैठा मंगल हुआ है का तो। रिलेशनशिप सेवंथ हाउस में नहीं है, और आपने बोला कि सेवंथ हाउस में शनि बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। शत्रु राशि में बैठा हुआ है, जैसे चंद्र की सूर्य की, तो थोड़ा डिस्टर्बेंसेस दे सकता है बस, स्पाउस के ट्वेल्थ साथ हाउस में नेचर में शनि हो, डिसिमिलैरिटी वाली चीजें। अगर ट्वेल्थ हाउस में शनि हो और सेवेंथ हाउस में मार्स हो, तो वो भी दृष्टि दे रहा है इसका मतलब। करेक्ट। ट्वेल्थ हाउस में नहीं, सॉरी, क्या कह रहे हैं, ट्वेल्थ हाउस में शनि हो, हाँ जी। नहीं वो तो दृष्टि नहीं डालेगा ना फिर। अच्छा, शनि वो की तीसरी सप्तमेश दृष्टि। सातवीं नहीं और हुआ 10वीं ना। दृष्टि होती है। सप्तमेश नहीं हुआ वो, ठीक है। शनि को लगन में बैठना पड़ेगा दृष्टि डालने के लिए सेवंथ हाउस पे, या फिर थर्ड हाउस में बैठना पड़ेगा, या 10th हाउस में बैठना पड़ेगा 10वीं दृष्टि डालने के लिए। ठीक है। मैंने उल्टा एग्जाम्पल सर बोला था कि अगर अगर मंगल ट्वेल्थ हाउस में, क्योंकि वहां से वो एट्थ दृष्टि सेवंथ हाउस पे डाल सकता है, शनि ट्वेल्थ हाउस के पे बैठ के एट्थ दृष्टि नहीं है उसकी। सर अगर मंगल थर्ड में है हम्म। और शनि सेवेंथ में अपनी ही राशि में बैठा है, देन। मंगल की दृष्टि नहीं पड़ी ना, पांचवी दृष्टि नहीं होती अच्छा। मंगल। अच्छा, ओके, देन कोई कोरिलेशन नहीं है फिर। कोई कोरिलेशन नहीं। ओके। ठीक है। अ, ठीक है, अगला एक और योग ऐसे बताता हूं कि जैसे अगर वीनस और मार्स का रिलेशनशिप हो जाए, और साथ में एक पाप प्रभाव आ जाए, जैसे राहु का फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह उस तरह की चीजें बोल देते हैं। वाई? बिकॉज जनरली आपको इंटरनेट पे मिलेगा कि वीनस और मार्स का रिलेशनशिप है, तो लोग बोल देते हैं व्यभिचार योग, या एक्स्ट्रा मैरिटल योग, या वो सारी चीजें वो तब तक नहीं बनती जब तक उसमें राहु का तड़का ना लगे। तो वीनस क्या हमारे फिजिकल डिजायर्स है, और मार्स क्या अग्रेशन है, अग्रेसिवनेस मार्स बोलते हैं ना। तो जब फिजिकल डिजायर्स में अग्रेशन आ गया, प्लस उसके ऊपर पाप प्रभाव आ गया जैसे राहु का, तब ये योग ज्यादा हो जाता है। अगर अदरवाइज क्या, अगर वीनस और मार्स है तो ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है ऑपोजिट जेंडर, बट तब तक वो चीजें खराब नहीं होंगी जब तक उसमें राहु अपना योगदान ना दे। इसका कोई एग्जाम्पल है सर, हाउसेस वाइज कौन से हाउस में क्या हो तो पता लगेगा, वीनस मार्स राहु। कहीं पे भी वीनस मार्स एक साथ बैठे हों, राहु की दृष्टि पड़ जाए, पांचवी या सातवीं या नौवीं, बस दैट्स इट, बहुत सिंपल है। कोई नंबर देखने की जरूरत नहीं है, कोई हाउस देखने की जरूरत नहीं है। वीनस अच्छा। एंड मार्स युति यानी कंजंक्शन इन एनी ऑफ द हाउस इन द हॉरोस्कोप इन एनी नंबर विद फिफ्थ और सेवंथ और नाइन्थ दृष्टि ऑफ राहु, ये कंफर्म हो जाता है। क्लियर है? फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ दृष्टि ऑफ राहु, राहु ओके। राहु गुरु और केतु तीनों की एक ही दृष्टि है, फिफ्थ सेवंथ नाइन्थ। ठीक है। ओके सर। मान लीजिए मंगल और वीनस जो है थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, राहु नाइन्थ हाउस में बैठ के सेवंथ दृष्टि डाल दी उसने। हम्म वीनस मार्स ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए हैं, राहु आठवें घर से बैठ के पांचवी दृष्टि डाल रहा है 12वें घर पे, जहां पे वीनस और मार्स बैठे हुए हैं, तो हो गया योग ये कंफर्म। इस पे एक वीडियो मैंने बना के डाला हुआ यूट्यूब में, उसको देख लेना एक बार आप। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े हाउस वाइज। यस सर। ठीक है, एक एक हाउस पे चलते हैं कि सप्तमेश अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड हर घर में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। पहला ले लेते हैं कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर लगन में आपके बैठ गया, ठीक है, तो एक तो अच्छी बात क्या है यहाँ पे, कि वो अपने ही घर को देखेगा सप्तम दृष्टि से। ठीक है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो सेवंथ दृष्टि से सेवंथ हाउस को ही देखेगा, विच इज गुड फॉर योर
मैरिज थिंग्स, बिजनेस पार्टनरशिप एक्सेट्रा, क्योंकि उसने सेवंथ हाउस को स्ट्रेंथ दे दी। ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस की बात बोल सकते हैं बेसिकली, या जैसे होता है कि ना, फर्स्ट फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स व्हाट जातक इज इन्फ्लुएंस्ड विद। ठीक है। तो मतलब आपका लग्न है, पहला घर बॉडी है, तो उसमें जो प्लेनेट आ गया उससे वो क्या आपके बॉडी को या आपके नेचर को, आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सेवंथ हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस विल मेक जातक इन्फ्लुएंस्ड विद सेवंथ हाउस ट्रेड्स, चाहे वो स्पाउस है, बिजनेस बिजनेस पार्टनरशिप है, पब्लिक डीलिंग है, वो बहुत ज्यादा उसके अंदर रहेंगी। या तो वो स्पाउस से बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा, या वो पब्लिक डीलिंग बहुत ऐसी मतलब हो सकता है ऐसे किसी मान लीजिए बैंक के अंदर है, सारा दिन पब्लिक डीलिंग ही कर रहा है। ठीक है। या फिर वो ऐसे कोई बिजनेस पार्टनरशिप या डेली वेजेस वाले किसी काम के अंदर है, तो वो सेवंथ हाउस की चीजें बेसिकली इन्फ्लुएंस करेंगी जातक को, बिकॉज सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस। इतना क्लियर है? सर फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिटिंग इन सेवेंथ हाउस भी तो सेम ही होता है। सेम होगा वो भी। वो हम्म। लग्नेश को, लग्न को मजबूत करेगा आपके। ये सेवंथ हाउस को मजबूत कर रहा है। ओके। भाई सेवंथ का लॉर्ड सेवंथ को देख रहा है तो कौन मजबूत हुआ? सेवंथ हाउस मजबूत हुआ। लग्न का लॉर्ड लग्न को देख रहा है, कहीं भी बैठा हुआ है, तो लग्न मजबूत हुआ। लग्न का लॉर्ड गुरु है, तो वो नाइन्थ हाउस पे बैठ के, नाइन्थ हाउस में बैठ के भी पांचवी दृष्टि लगन पे डाल सकता है। तो मजबूत कौन हो रहा है? लगन हो रहा है। लग्नेश लगन को देख रहा है। आप खड़े होके बाहर से अपने घर को देख रहे हैं, तो मजबूत आपका घर होगा, कि आपकी दृष्टि है, तो चोर घुस नहीं सकता अंदर। ठीक है। और इसमें साथ में क्या बोलेंगे कि जातक को ना हर समय कोई ना कोई पार्टनर साथ चाहिए होगा कहीं जाने के लिए। कि एक होता है ना, अकेले ट्रैवल करना पसंद नहीं है, कि होता है ऑफिस से चल तू साथ चल ले, या स्पाउस को बोला तू साथ चल ले, क्योंकि पार्टनरशिप का लॉर्ड जाके लगन में बैठ गया, तो कोई पार्टनर उसको चाहिए, कंपनी चाहिए उसको सारा टाइम, कोई ना कोई। ठीक है। अकेले जाना पसंद नहीं होगा कहीं। एक मार्केट भी जाना है तो चलो भाई, किसी को बोला घर से आओ चलते हैं जी दूध ब्रेड लेने। उसके बाद चलते हैं अगर सेवंथ का लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में हो गया, ठीक है, ये उतना अच्छा मैरिज पर्सपेक्टिव से नहीं है। वाई? बिकॉज सप्तमेश अपने से अष्टम भाव में चला गया। समझ गए? सेकंड हाउस अष्टम भाव है सेवंथ हाउस से। लगन कौन है सेवंथ हाउस से? सप्तम। और सेकंड हाउस क्या है? अष्टम। तो मैरिज पर्सपेक्टिव के लिए ये उतना अच्छा नहीं है, बट स्पाउस के फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अच्छा है, क्योंकि स्पाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया? धन स्थान में, सेकंड हाउस में। ठीक। उसके बाद चलते हैं सेवंथ सेवंथ का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ गया आपका, सो और बताएंगे कि मैरिज पर्सपेक्टिव से क्यों ठीक नहीं है? अपने से अष्टम चला गया। सप्तमेश अपने से अष्टम चला गया सेकंड हाउस में। और क्या इम्पैक्ट होगा इसका, मतलब वो मैं फिर समझ वो फिर गई। आगे देखिए, डिपेंड करता है कि किस राशि में बैठा है, क्या डिग्रीज हैं, मित्र राशि में है नहीं है, वो फिर आगे आगे वो लेयर्स पे चर्चा करेंगे। बट इट इज जनरली नॉट गुड, बिकॉज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिज। एट्थ हाउस क्या होता है? प्रॉब्लम्स होती है, सर्टेन प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। अनप्लैंड या सर्टेन प्रॉब्लम्स का एट्थ हाउस होता है। तो अपने से अष्टम जान बैठना यानी अचानक मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, या रिलेशनशिप सही नहीं रहना, वो सारी चीजें। उसकी रेमेडी ये क्या हो देखा सकती है जाएगा सर? दृष्टियां क्या है उसमें, अंदर नंबर क्या है, सेवंथ हाउस के अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, वो फिर धीरे धीरे बाकी चीजें सब देखेंगे। तो इसकी रेमेडी ये सब देख के होगी सर, या कोई जनरल करेक्ट। रेमेडी भी नहीं, है अगर जेनरिक ये? नहीं हो सकती है इसमें। अच्छा अच्छा। अब उस पर गुरु की अगर दृष्टि आ रही है मान लो सेकंड हाउस पे, तो वो बचाव भी करेगा वहां पे। उसी पे अगर राहु की दृष्टि, शनि शनि की दृष्टि आ गई, तो बचाव नहीं कर रहा है वो। मंगल सूर्य की आ रही है तो? क्या कह रहे हैं? हाँ, मंगल मंगल की। है, केतु है, राहु है, शनि है, ये सारे खराब दृष्टि हैं। शुक्र की अच्छी है, बुध की अच्छी है, गुरु की अच्छी है, चंद्र की अच्छी है। ठीक है जी। हम्म, ठीक है सर। उसके उसके बाद चलते हैं सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ गया, तो थर्ड हाउस क्या है हमारा? जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि नेबरहुड है, फ्रेंड सर्कल है। तो क्या बोल सकते हैं कि स्पाउस हमारे कोई फ्रेंड सर्कल से आ सकता है, कि आपको रिश्ता किसी दोस्त ने बता दिया था। ठीक है। या आपका स्पाउस आपके नेबरहुड में ही रहता था,
समझे? वो जान पहचान कह लीजिए, जान पहचान से भी ज्यादा क्या बोलेंगे कि मतलब जान पहचान दूर वाली नहीं, इट इज बेसिकली फ्रेंड सर्कल और नेबरहुड, बिकॉज थर्ड हाउस में चला गया स्पाउस का लॉर्ड। ठीक है। उसके बाद साथ में क्या बोलेंगे कि मैरिज को चलाने के लिए एफर्ट्स यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स का है। तो एफर्ट्स निरंतर लगेंगे मैरिज को चलाने के लिए। मतलब थिंग्स, मतलब यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अब इसकी इसकी रेमेडी की बात करें, सेवंथ का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में, तो सिंपली ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर मैरिड लाइफ। किसके साथ ट्रैवल करना है? स्पाउस के साथ। वैसे ट्रैवल नहीं, स्पाउस के साथ ट्रैवल। स्पाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया, थर्ड हाउस यानी ट्रैवलिंग। तो थर्ड हाउस के बैड इफेक्ट वहां पे नहीं मिलेंगे अगर आप स्पाउस के साथ एक्सटेंसिव ट्रैवल कर रहे हैं। एक होता है ना कि घर दूर होता है, जॉब दोनों की कई शहर में है हस्बैंड वाइफ की, और वो दोनों ही इकट्ठे ही अप एंड डाउन डेली कर रहे हैं 100 100 200 किलोमीटर, क्योंकि होम टाउन नहीं छोड़ना चाह रहे। तो तो क्या 6 5 घंटे गाड़ी में एक साथ में ट्रैवल पे है। तो वो एक रेमेडी है। उसके बाद चलते हैं सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस के अंदर आ गया, तो दिस इज गुड, बिकॉज फोर्थ हाउस क्या है हमारे, पहले तो केंद्र का लॉर्ड केंद्र भाव में आ गया, नंबर वन गुड पॉइंट। नंबर टू गुड पॉइंट इज फोर्थ हाउस हमारे असेट्स हैं। ठीक है, सुख साधन है, असेट्स हैं, प्रॉपर्टी है। तो क्या बोलेंगे कि स्पाउस का लॉर्ड सप्तमेश जब चतुर्थ भाव फोर्थ हाउस में आ गया, तो आपके असेट्स बढ़ेंगे कब? मैरिज होने के बाद। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं कि स्पाउस विल हैव होल्ड एट होम या डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। घर पे स्पाउस की चलेगी, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? आपका घर जहां आप रहते हैं, यानी आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। उसके अंदर कौन सा प्लेनेट बैठ गया? सप्तमेश। तो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे स्पाउस का होल्ड हो गया वहां पे। उसके बाद सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आ गया, तो ये भी एक अच्छा योग है, केंद्र का मालिक त्रिकोण भाव में आ गया। ठीक है ना, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस हमारे क्या हो गए? त्रिकोण भाव हो गए। और बीच के 4 डिब्बे यानी सेवंथ हाउस का लॉर्ड क्या हुआ? वो केंद्र भाव का मालिक हो गया। तो फाइनेंशियली दिस इज अ गुड पोजीशन, की शादी के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इट इज अ गुड योग। ठीक है। उसके बाद साथ में ये भी बोल सकते हैं कि किड्स भी यहाँ पे जल्दी हो सकते हैं, बिकॉज मैरिज हुई और मैरिज का लॉर्ड एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट होगा, सप्तमेश जो फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो वो सबसे पहले फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो अर्ली किड्स वाले उस तरीके के योग बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस के अंदर आ गया, सो दिस इज नॉट अ गुड योग, बिकॉज अपने से द्वादश चला गया, पहली बात। समझ गए? सेवंथ का लॉर्ड सिक्स्थ में, यानी अपने घर से सप्तम भाव से ट्वेल्थ चला गया, विच इज नॉट गुड। दूसरा सिक्स्थ हाउस क्या है हमारा? रोग चोट शत्रु कर्ज, उतना अच्छा घर नहीं है। ठीक है। तो डिस्टर्बेंसेस इन मैरिड लाइफ बोल सकते हैं। रेमेडी की बात करें तो सिक्स्थ हाउस हमारा सेवक भाव है। ठीक है, जॉब बोलते हैं, सिक्स्थ हाउस को सेवा बोला जाता है। सो स्पाउस की सेवा करनी है, लेनी नहीं है। आप उसका सिर पे बाम लगा सकते हैं, खुद नहीं लगवाना है। तो वो एक रेमेडी है। और मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम योर स्पाउस फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ। सेफ डिस्टेंस क्यों बोला? बिकॉज प्लेनेट वहां पे बैलेंस होता है। अब एक एक स्पाउस हो सकता है एक सिटी में जॉब कर रहा है, दूसरा दूसरी सिटी में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, तो गाड़ी अच्छी चलेगी। या कम मिलना जुलना होता है, एक की नाइट शिफ्ट है, एक की डे शिफ्ट है, मिलना जुलना कम होता है, तो ठीक है मैरिड लाइफ के लिए। अगर एक ही ऐसे योग है और एक ही बिजनेस में करते हैं, दोनों बंदे कपल जो है, सुबह एक ही फैक्ट्री में जाते हैं, वहीं जॉब मतलब काम करते हैं अपना, और शाम को फिर गाड़ी में इकट्ठे घर आते हैं, तो पूरा दिन लड़ते हुए जाएंगे, लड़ते हुए आएंगे, वहां भी लड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और बैलेंसिंग क्या हो सकती है कि जैसे अगर सेवंथ का लॉर्ड सिक्स्थ में आया, तो एक बाय डिफॉल्ट इसमें बैलेंसिंग हो सकती है। कैसे? कि अगर आपका स्पाउस ही सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड हो। सिक्स्थ हाउस क्या है? रोग चोट शत्रु कर्ज। आपका स्पाउस क्या है? रोग से रिलेटेड है। कौन है? डॉक्टर है। कौन है? नर्स है। ठीक है। शत्रु, आपका स्पाउस कौन है? लॉयर है। कर्ज, आपका स्पाउस कौन है? फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, उसका ब्याज पे पैसा लेने देने का काम है, या शायद बैंक में कुछ है, इसी इसी तरह के लोन डिपार्टमेंट में वो जॉब करता है। या सेवा भाव है सिक्स्थ हाउस, तो आपका स्पाउस क्या है? शायद एनजीओ में जॉब करता है,
या अपना एनजीओ चलाता है, तो ये बैलेंस हो जाएगा योग। ठीक है, तो इतनी दिक्कत नहीं है। अगर पाउस ही आपने सिक्स हाउस की बैकग्राउंड से ले लिया या आपके पास बाई चांस आ गया, वो बाई चांस क्यों कब होगा, जब आपके योग होंगे हॉरोस्कोप के अंदर, यानी सेवंथ हाउस का लॉर्ड मित्र राशि में छठे घर में बैठा हो, उस पे गुरु की दृष्टि आ जाए, कोई खराब दृष्टि राहु शनि की ना हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि सामने पंडित जी बोलेंगे जी सातवें घर का लॉर्ड आपका तो छठे घर में बैठा है, लेकिन आप कहेंगे मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। क्यों बढ़िया चल रहा है? क्योंकि दृष्टियां अच्छी हैं, वो मित्र राशि में बैठा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट स्पाउस कहां से मिल गया? एक डॉक्टर मिल गया, जो पूरा दिन मरीजों में घुसा रहता है, रोग में घुसा रहता है। तो प्लैनेट वहां पे बैलेंस हो गया, क्योंकि प्लैनेट ने क्या बोला कि देखो मैंने इसको सप्तमेश को सिक्स हाउस से जोड़ दिया, तो वो कलेश की जगह बैलेंसिंग हो गई यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो वो ऑटो बैलेंसिंग के लिए भी योग होने चाहिए हॉरोस्कोप के अंदर, या फिर वो रेमेडी करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेवंथ का लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में बैठ गया, दिस इज अगेन गुड। मतलब उसको राजयोग बोल सकते हैं। केंद्र में अगर केंद्र का लॉर्ड लॉर्ड खुद ही बैठ जाए स्वय राशि, तो उसको एक राजयोग कारक बोलते हैं, या उच्च राशि में बैठ जाए या स्वय राशि में बैठ जाए, तो दिस इज गुड फॉर मैरिड लाइफ ग्रोथ, फॉर ग्रोथ आफ्टर मैरिज एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद अगर सेवंथ का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ गया, अगेन नॉट गुड फॉर मैरिज, बिकॉज एट्थ हाउस क्या, भी है सिमिलर सिचुएशन है सिक्स हाउस वाली। जैसे सिक्स हाउस खराब है, ऐसी हमारा एट्थ हाउस खराब है। बट इसकी रेमेडी क्या है? अगेन कि अगर आपका स्पाउस बाई चांस एट्थ हाउस की चीजों के साथ एसोसिएटेड है, तो ऑटो बैलेंसिंग हो जाएगी। एट्थ हाउस क्या है हमारा? योर स्पाउस कुड बी एस्ट्रोलॉजर, योर स्पाउस कुड बी अ रिसर्चर, योर स्पाउस कुड बी इन सम डीप टेक्निकल सब्जेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो वो ऑटो बैलेंसिंग हो जाएगी, क्योंकि स्पाउस खुद ही एट्थ हाउस में बिजी है। तो एट्थ हाउस क्या है, वो प्रॉब्लम्स मैरिज में नहीं रहेंगी, या वो डाइवोर्स वाली सिचुएशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपका स्पाउस खुद ही एट्थ हाउस की एक्टिविटी से आ गया। अब वो भी ऑटो बैलेंसिंग कब होगी? जब हो सकता है सेवंथ हाउस का लॉर्ड मित्र राशि में ही एट्थ हाउस में बैठा है। जैसे मान लीजिए सातवें घर में 10 नंबर आ गया, 10 नंबर का मालिक कौन हुआ? शनि हुआ। आठवें घर में क्या आई? दूसरी शनि की राशि आ गई, 11 नंबर। अब शनि 11 नंबर में बैठ गया, सेवंथ का लॉर्ड होकर, 10 नंबर का मालिक होकर 11 नंबर में एट्थ हाउस में बैठ गया। तो बाई चांस क्या होगा, वो चीजें खराब नहीं होंगी, वो ऑटो ऑटो बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगी, क्योंकि शनि अपने ही मित्र के घर यानी अपनी खुद की राशि में बैठ गया। ठीक है, समझ आया इतना? यस। आगे चलते हैं। यस सर। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ में आ जाए, तो सिमिलर है, जैसे सेवंथ का लॉर्ड फिफ्थ में अच्छा है, केंद्र का मालिक त्रिकोण में, ऐसी सेवंथ का लॉर्ड नाइन्थ में भी अच्छा है, केंद्र का मालिक अगर त्रिकोण भाव में, तो इट इज ओवरऑल गुड फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ वाली चीजें। ठीक है, उसके बाद कंपैटिबिलिटी में इसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है, बिकॉज अपने से तृतीय है, लेकिन स्टिल ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ, भाग्य, मैरिज चलाने के लिए, वो सारी चीजों के लिए ठीक है। सेवंथ का लॉर्ड अगर अब टेंथ हाउस में आ जाए, तो टेंथ हाउस हमारा क्या, करियर है, कर्म है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि शादी हुई और करियर में ग्रोथ होने लग गई। क्यों? जैसे ही शादी हुई, सेवंथ हाउस या सप्तमेश एक्टिव हुआ, वो एक्टिव हुआ तो टेंथ हाउस में बैठा हुआ है, टेंथ हाउस को पहले एक्टिवेट कर देगा, यानी करियर को पहले उछाल देगा वो। तो साथ में क्या बोल सकते हैं कि प्रोफेशन या करियर प्लेज अ वाइटल रोल इन मैरिटल रिलेशनशिप, कि वो मियाँ बीवी क्या है कि फोकस कहाँ होगा? जॉब, ऑफिस, प्रमोशन, तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, वो मतलब बातें क्या होंगी, सारा टाइम प्रोफेशन से रिलेटेड ही होंगी, क्योंकि वो ड्राइव कर रहा है। मैरिज लाइफ का मालिक सप्तमेश टेंथ हाउस में बैठ गया। ठीक है, उसके बाद साथ में क्या बोल सकते हैं कि स्पाउस यहाँ पे अगर नॉन वर्किंग है बाई चांस, वैसे तो वर्किंग होना चाहिए, सेवंथ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठा हुआ है, टेंथ हाउस हमारे करियर का था, स्पाउस जाके करियर के घर में बैठ गया। अगर स्पाउस वर्किंग नहीं हुआ, तो अथॉरिटेटिव होगा बहुत ज्यादा, बिकॉज टेंथ हाउस अथॉरिटी भी है। तो अगर वर्किंग है तो वह थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, नॉन वर्किंग है तो वो बोलेंगे कि भाई जब तक जो है ना, फॉर एग्जाम्पल वाइफ का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि जनरली फीमेल ब्रेक ले लेती है, तो वो बोला जाएगा कि वाइफ जब तक जॉब कर रही थी तो ठीक था, अब जब से ब्रेक ले लिया, या मुझे आगे नहीं करना है या बच्चे देखने हैं, तो अब अथॉरिटेटिव ज्यादा हो गई।
उसके बाद अगर सेवन्थ का लॉर्ड यहाँ पे 11th हाउस के अंदर आ गया, ठीक है, सो उसमें क्या है कि एक तो कंपैटिबिलिटी के लिए अच्छा है, और साथ में स्पाउस विल बी ओवर एम्बिशियस। ओवर एम्बिशियस क्यों? बिकॉज 11th हाउस हमारा क्या डिजायर है, ठीक है, लाभ है, डिजायर है, सोशल सर्कल है, तो स्पाउस विल बी ओवर एम्बिशियस विच माइट अफेक्ट मैरिड लाइफ ड्यू टू ओवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एक सेकंड दीजिए। बट अदरवाइज योग ये ठीक है, सेवन्थ का लॉर्ड अगर 11th हाउस के अंदर है तो। लास्ट चलते हैं, सेवन्थ का लॉर्ड अगर 12th हाउस के अंदर आ गया, तो अगेन दिस इज नॉट गुड, बिकॉज 12th हाउस हमारा क्या, खर्च भाव है, सर्टेन प्रॉब्लम्स का भी भाव है। उतना अच्छा जैसे आठवां घर छठा घर है, तो उसके बाद थर्ड वर्स्ट हाउस जिसको बोल सकते हैं वो 12th हाउस हो सकता है, ठीक है। सो दिस कैन लीड टू circumstantial separation as well, because couple might be in different city or something, ठीक है, क्योंकि 12वां घर क्या है, हमारा विदेश भी है, फॉरेन एक्टिविटीज का भी है। तो वो हो सकता है कि सब सही चल रहा है लेकिन डिफरेंट सिटी में जॉब कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद इसकी रेमेडी की बात करें तो अगर स्पाउस 12th हाउस से एसोसिएट हो जाए, जैसे हमने 6th और 8th का डिस्कस किया था कि अगर स्पाउस 12th हाउस से एसोसिएट हो जाए तो वो एक बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट या ऑटो बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब 12th हाउस क्या, हमारा हेल्थ केयर है, 12th हाउस हमारा स्पिरिचुअलिटी है, एनजीओ है, फॉरेन एक्टिविटीज है। तो वो सारी चीजों से अगर स्पाउस एसोसिएटेड है, शायद स्पाउस नाइट शिफ्ट में, यूएस की शिफ्ट में फॉरेन क्लाइंट से ही डील करता है और पूरी रात जागता है, तो वो काफी हद तक ऑटो बैलेंसिंग उसकी हो जाएगी। बट वो भी होने के लिए क्या होगा कि अगर सप्तमेश 12वें घर में मित्र राशि में बैठा है, तभी वो किस्मत से चीजें मिलेंगी उस तरीके की ऑटो बैलेंसिंग होने के लिए। उसके बाद और रेमेडी इसमें क्या है कि आप स्पाउस को डिफरेंट बैकग्राउंड से सिलेक्ट कर लीजिए। 12वां घर क्या है, हमारा फॉरेन है, यानी दूसरा कल्चर। तो फॉरेन से स्पाउस हो सकता है कि भाई आपको रिश्ता बता दिया किसी ने, जो है कि बैंगलोर से, कनाडा से फलाना कोई रिश्ता आ गया आपको, डिफरेंट कल्चर से आ गया, फॉरेन लैंड से आपको आ गया, ठीक है। अगेन हेल्थ केयर या स्पिरिचुअलिटी वाली इंडस्ट्री से आपका स्पाउस का कनेक्शन हो गया, तो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ गया, फॉरेन लैंड से आ गया, तो भी काफी हद तक ऑटो बैलेंसिंग यहाँ पे इसकी हो जाएगी। तो ये एक ओवरऑल है 12 हाउसेस का कि क्या क्या फल मिलेगा। टू ब्रीफ अगेन, 7th हाउस इज बेस्ड मेनली फॉर मैरिड लाइफ एंड आपका बिजनेस या पार्टनरशिप या पब्लिक डीलिंग, ठीक है। बाकी और बहुत चीजें आ जाती हैं, धीरे धीरे वो भी कवर करेंगे। इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर सच तो क्वेश्चन नहीं है, बट अगर बस थोड़ा सा यही है, अगर इन केस जैसे वो आप सैटर्न वाला बोल रहे थे, हम्म। अम, अगर सैटर्न अपनी ही राशि में है, हम्म। और मतलब सप्तमेश, सिर्फ सैटर्न। सप्तमेश शनि है अपनी राशि में, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? या हाँ, बस वो 7वें घर मतलब में 11 आठ नंबर नंबर, दस लिखा हुआ है। नंबर है या 11 नंबर है, हाँ, 11 11। और उसमें शनि अपनी राशि में बैठा है, पहली बात तो वो राजयोग हो गया, ठीक है। ओके। लेकिन मंगल की दृष्टि हुई तो गड़बड़ है, मंगल की दृष्टि अच्छा, बहुत बढ़िया, मंगल जैसे अगर थर्ड में बैठा हुआ है, कोई थर्ड दिक्कत हाउस नहीं, में, कोई दिक्कत नहीं। मंगल की दृष्टि कौन सी वो होती है सर? ट्राइंड में बैठेगा वो अलग खेल खेलेगा, लेकिन दृष्टि मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं। अच्छा। तो मंगल को और चौथी दृष्टि डालने के लिए 7th हाउस में बैठना, सॉरी 4th हाउस में बैठना पड़ेगा। मंगल को हम्म। सप्तम दृष्टि डालने के लिए लगन में बैठना पड़ेगा, और अष्टम दृष्टि डालने के लिए 12th हाउस में बैठना पड़ेगा। तो इस अच्छा, वाले सिनेरियो में मंगल का कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, ट्राइंड में सिर्फ मंगल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे होगा क्या कि आप जिसकी अगर किसी नोन की हॉरोस्कोप है तो उसका स्पाउस, इस ये जिसकी भी हॉरोस्कोप का, उसका स्पाउस टेक्निकल फील्ड में है, मेरी है सर, मेरा ही है। तो स्पाउस टेक्निकल फील्ड में है। हाँ तो सर थोड़ा रिलेटेड सा फील्ड है। हाँ,
क्यों बोला वो? बिकॉज स्पाउस क्या है, सेवंथ हाउस हो गया, सेवंथ हाउस में ही आपका बैठा है शनि। ठीक है। हम्म। ट्राइंड में कौन बैठा हुआ है? त्रिकोण में मंगल। इलेवंथ हाउस में कोई प्लेनेट है हम्म। आपके? हाँ, 11th हाउस में प्लैनेट है, शायद बुध है सर। तो बुध, बुध और मंगल दोनों से रिलेटेड होगा। अब बुध क्या, हमारी कैलकुलेशंस हैं, या स्टडी वाली चीजें हो गई, या टीचिंग वाली चीजें हो गई। और साथ में मंगल क्या, हमारा टेक्निकल है, या स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फील्ड हो गई। ठीक है। तो सर बिकॉज मेरे 11वें हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है। नंबर नहीं, सिर्फ प्लेनेट है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं। प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट नहीं नहीं है है, तो सिर्फ बस वो नंबर 3 लिखा मंगल हुआ से है। सिर्फ एक ट्राइंड में बैठा हुआ है शनि, तो क्या है, वो मंगल की फील्ड से स्पाउस हो सकता है वहां पे। वो टेक्निकल फील्ड हो सकती है, जो भी इलेक्ट्रिकल वाली फील्ड हो सकती है, स्पोर्ट्स की फील्ड हो सकती है फॉर एग्जांपल। वो भी आगे आगे प्लैनेट्स भी पढ़ेंगे तो डिटेल में वो चर्चा करेंगे। सर एक बात और, जैसे मान लो हम्म। फर्स्ट हाउस में सन बैठा हुआ है, ठीक है। लग्न भी सन का ही है और वो बैठा भी फर्स्ट हाउस में ही है। ठीक है, मतलब लियो लग्न में सूर्य हाँ। लग्न के अंदर बैठा है। ठीक है। हाँ। अब उसकी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेवेंथ उसकी पे तो दृष्टि पड़ेगी हर सप्तम प्लैनेट भाव के पे ऊपर। पड़ेगी, वो अच्छी दृष्टि नहीं गिनी जाती है। ये आगे हम्म। पढ़ाऊंगा, मैं बता देता हूँ। योग, शनि, राहु और सूर्य तीनों की सेपरेटिव इफेक्ट वाली दृष्टि होती है। इसको बोलते हैं हिंदी में अलगावादी दृष्टि। हम्म। ये जिस पर भी, जिस घर पे भी देखते हैं, उस घर के रिलेशन से मनमुटाव करेंगे। अगर तीन में से दो दो ने देख लिया तो ज्यादा गड़बड़ है, एक ने देखा तो इट इज स्टिल ओके, नेचर नहीं मिलेगा लेकिन गाड़ी चलेगी। तीनों ने देख लिया तो ज्यादा गड़बड़ है, उस घर के रिलेशनशिप से बिल्कुल नहीं बनेगी। अब वो थर्ड हाउस पे दृष्टियां है तो छोटे भाई बहन से नहीं बन रही है, सेवंथ हाउस पे है तो स्पाउस से नहीं बन रही, नाइन्थ हाउस पे है तो फादर से नहीं बन रही, वटेवर। तो सेपरेटिव इफेक्ट वाली दृष्टि होती है शनि, सूर्य और राहु की। अब आप कह रहे हैं कि, वापस आते हैं आपके क्वेश्चन पे, कि सूर्य हम्म। लगन में बैठा है जबकि राजयोग कारक बैठा है, स्वय राशि का बैठा है, लेकिन सेवंथ हाउस पे हम्म। दृष्टि डालना यानी वो सेपरेटिव इफेक्ट वाली दृष्टि डालेगा। अगर उस पे और कोई शनि या राहु नहीं देख रहा, देन इट इज स्टिल ओके। ओके। या अगर सेवंथ हाउस पे गुरु भी साथ में देख रहा है और शनि राहु नहीं देख रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नहीं नहीं, राहु की तो नहीं है, राहु मेरा 10th हाउस में है। हाँ। तो आई डोंट थिंक राहु की राहु होगी। की नहीं हुई, शनि कहाँ पे हम्म। है? शनि 7th में है, अपनी राशि में 11 नंबर में। शनि तो उधर आ गया, ठीक है। हम्म। और मेरा फर्स्ट नंबर में सन है, कि मेरा लग्न भी सन है और वो बैठा भी फर्स्ट में ही है। तो इस सिचुएशन में, बिकॉज सन और सैटर्न का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हम्म। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, देखो या अपने अपने, इसको बैलेंसिंग करने का क्या तरीका है? देखिए आपके, मैंने हॉरोस्कोप खोली आपकी, आपके हम्म। जो आप बोल रहे हो वो पॉइंट सही नहीं बोल रहे। आपका राशियां हैं, प्लैनेट्स नहीं है। अच्छा। ओके। आप प्लैनेट मैं से देखूं कंफ्यूज हो एक रहे हैं। बार। आपके 5 नंबर लगन में है, खाली पड़ा है लगन। 11 नंबर सेवंथ हाउस में खाली पड़ा है, सेवंथ हाउस। तो वो पॉइंट जो आप बोल रहे हैं वो नल एंड वॉइड हो गया। अच्छा। हाँ, लग्न खाली पड़ा है। हाँ, आप बोल रहे हैं ना सूर्य बैठा है लगन में और शनि बैठा है सेवंथ हाउस में, उनकी राशियां हैं, प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट होते तो दिक्कत है। तो ये अच्छा। आपने बोला प्लैनेट बैठे तो मेरे को वही हुआ, मैंने कहा इतनी तो शायद ध्यान होगी मुझे हॉरोस्कोप की, ऐसा तो नहीं होगा, हुआ होगा। तो मैंने तभी, हाँ। इसलिए मैंने फटाफट खोली है कि वैसे चीज नहीं है, वो हो तो दिक्कत है। तो अच्छा, और इस सिचुएशन में जैसे मेरी लग्न भी खाली है और 7th हाउस भी खाली है, तो? तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, आप क्या है, सूर्य से ड्रिवन हो रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ हम्म। हाउस से आपका हम्म। नेचर ड्रिवन हो रहा है, और हम्म। स्पाउस का कहाँ से हो रहा है? सेवंथ हाउस, 11 नंबर से हो रहा है। तो एक तरह से क्या बोला जाएगा कि नेचर में डिफरेंस है ऑल टुगेदर। हाँ हाँ। ठीक है, ट्रू। कि भाई हम्म। मैं मॉडर्न हूँ वो देसी है, या मैं वाइजा वर्सा है, या मैं पिज्जा हम्म। वाली हूँ वो दाल वाला है, वाइजा वर्सा। तो कुछ ना कुछ चीजें आपको हम्म। ऑल टुगेदर डिस, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट मिलेंगी। ठीक है। बाकी ओके। फिर डिपेंड करता है गुण मिलान क्या है उनकी, हॉरोस्कोप ये वो एक्स वाई जेड, बट स्टिल आप बोल हम्म। सकते हैं कि, मान लीजिए हॉरोस्कोप आपके पास आई, शादी अभी नहीं हुई है इस हॉरोस्कोप की, तो क्या हम्म। बोला जाएगा कि हस्बैंड थोड़ा ऑपोजिट नेचर का मिलेगा, या ऑपोजिट दिनचर्या का मिलेगा, वट एवर। क्योंकि आप सूर्य हैं, हस्बैंड ओके। कहाँ से आ रहा है आपका? शनि से आ रहा है।
हम्म। बट गड़बड़ तब है जब सूर्य शनि एक दूसरे को देख रहे होते हैं, या वो सारी चीजें, वो नहीं है आपका। ना सूर्य शनि को देख रहा है, ना वाइजा वर्षा शनि आपका सूर्य को देख रहा है। शनि आपका थर्ड हाउस में है, सूर्य आपका 10th हाउस में है। ओके। सर तो वो जैसे इनके एक, प्लैनेट्स नहीं है, पर मेरे 7th हाउस में प्लैनेट्स हैं। शनि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, पर सूर्य और मंगल साथ में बैठे हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। आपके लगन में 10 नंबर आ गया, ठीक है। हाँ जी। और एक सेकंड, मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए।